क्या आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं पूरा दिन फ्री रहूं पर पैसा मेरे पास आते रहे, चाहे मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं, बट किसी ना किसी तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास टाइम बच जाए कि मेरे पास बहुत सारे घंटे हों, जो मेरे दिल में है वो मैं कर सकूं। तो दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो किया है। मुझे टाइम लगा, 5 से 6 साल कंसिस्टेंट एफर्ट लगे। आफ्टर क्वालिफाइंग सीए मेहनत करने के बाद इस पोजीशन पर मैं पहुंचा हूं कि आई कैन से कि आई एम फाइनेंशियली फ्री इन द सेंस कि जो मेरे खर्चे हैं उससे ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। और जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। दैट मीन्स कि आपको टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है, वीकेंड्स आपको ऑफ मिलेंगे और डेली भी आपके पास 3-4 घंटे बच जाएंगे, जो करना है आप कर लो। तो ऐसा लाइफस्टाइल पाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में कि कौन सी चीज़ें आप ऐसी कर रही हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे टाइम बिता रहे हैं, या फिर आपका जब मन करता है कि मुझे कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है तब आप उस पर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं और उसके बाद रेलेवेंट वीडियो को देखते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? बिना पर्पज़ के चले गए और घंटों बिता दिए, या फिर पर्पसफुल होकर जाते हैं, टू द पॉइंट चीज़ देखते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, एक टाइम से ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। तो ये आपको देखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सोशल मीडिया, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डे। और वहाँ पर कितनी आपकी अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उसको आप कॉपी में लिख लो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनको एक्सेस करना आपको डिफ़िकल्ट करना है। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन है तो जाकर अलमारी के अंदर रख दो। अब आपको पता है ले तो सकता हूँ, ये ले तो सकती हूँ, बट उसमें एफर्ट्स लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप बार बार उसे चेक नहीं करेंगे, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर चेक करेंगे। आई नो इट साउंड्स लिटिल बिट अनप्रैक्टिकल कि भैया मैं मोबाइल फ़ोन को कैसे रख दूँ। यार कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चाहे दूसरा वाला फ़ोन ले लो जो सस्ता वाला आता है, जिसमें कि ये सब नहीं चलता है, और उसमें सिम डाल के रखो। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। जिन जगहों पर आपका टाइम वेस्ट होता है उनको डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा। आपको दोस्त तुरंत फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन को दूर रखो और फिर एक टाइम पर चेक भी करो। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई उनका रिवर्ट भी करो, बट ये नहीं कि कंसिस्टेंटली पूरा दिन उसी में लगे हुए हो। मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, और उसके लिए भी जो है आपको धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसी सिचुएशन है आपकी। और ऐसे कर कर आप अनप्रोडक्टिव टाइम को कट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है, पर एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास टाइम बचने लगेगा। और अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है। आपको कॉपी में लिखना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसको पहुँचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मुझे कर लेनी चाहिए। ओनली वन थिंग दैट आई शुड डू टू हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट, जिससे कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ जो मेरा एम है। उस चीज़ को करने के लिए जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसे आपको लिखना पड़ेगा और उस पर आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। इसमें बहुत एफर्ट लगते हैं। जैसे मान लो कि मेरा मन है कि मैं एक इंडिया के बाहर जॉब लूँ, तो उसके लिए पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करके मुझे समझ में आया कि यार इन सेक्टर्स में इंडिया के बाहर जॉब लग सकती है। जैसे आईटी हो गया, जैसे कि फ़ाइनेंस हो गया, ये और कुछ और सेक्टर्स हो गए जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है इफ़ यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर मेरे पास नहीं है देन आई ट्राई टू एक्यूमुलेट दैट, कि मैं कहाँ पर काम करूँ ऐसी एमएनसीज वगैरह में जिनके बाहर ऑफिसेज हैं, ताकि मुझे चांस लगे कि मैं बाहर जाकर काम कर सकूँ। और नहीं भी है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years मैं किसी बाहर की कंपनी में जॉब ले सकूँ। तो आपके गोल्स, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो फिर आप उसे राइट डाउन करके उस पर एग्जीक्यूशन पर काम कर सकते हैं। एंड ऑलवेज थिंक 5 years अहेड, क्योंकि अभी आप आज के टाइम पे डिसीजन लेंगे वो बाद में चेंज हो जाएगा। तो जस्ट थिंक कि 5 साल बाद मैं क्या चाहता हूँ। अभी दुनिया ने इतनी प्रोग्रेस करी है और क्या होने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, कितना रिस्क लूँ, कौन से मैं दोस्त बनाऊँ, किन दोस्तों को मैं अपने लाइफ से डिलीट करूँ। रीज़न है वो दोस्त नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, वो दोस्त नहीं है जो आपको गलत संगति में डालते हैं, वो दोस्त नहीं हो सकते आपके, तो उनसे आपको हटना ही पड़ेगा। और जितने लोगों के पास पैसे नहीं है ना, जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास में, वहाँ पर आप चाहो या ना चाहो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जगह कम है, रिसोर्सेज कम है, छोटे घर हैं, छोटी जगहें हैं, सबको एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता है। वो टॉन्ट मारेंगे आपको, उन्हें पता है आप यहाँ से जा तो नहीं सकते, परेशानी क्रिएट करेंगे। तो उनसे कम से कम बात करो और ऐसा जवाब दो जिससे कि ना तो उन्हें बुरा लगे और आपको जो है ज़्यादा इंटरेक्शन भी ना करना पड़े। जैसे उनका कॉल आ रहा है मत उठाओ, पर बाद में पिंग कर दो, यार बिज़ी था, एक काम आ गया था। पूछे क्या काम है, कह दो प्राइवेट काम है कुछ,
या जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का कुछ काम आया था, होमवर्क वगैरह मिला था, हो गया क्या ज़रूरत है होमवर्क करने की, पढ़ाई करने की, तो उसका जवाब मत दो फिर। हाँ, क्योंकि उसको इतना ही नहीं पता कि यार जो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वो तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है किसी भी हालत में, तो उसको जवाब देना बंद कर दो फिर। और हंसी मुस्कुराकर जब भी दिखे स्माइल पास करके आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हाय हेलो अभी जाना है काम है, बस इतना बात कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से आप एलिमिनेट करना शुरू करो, और अच्छे लोग जैसा आप बनना चाहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना शुरू करो। आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैंने भी यही किया। एंड वंस यू हैव मनी, पैसा है, तो कोई ऐरा गैरा जो है आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पैसा है ना भाई, क्या होगा, आप जाओगे किसी पब्लिक जगह पे भीड़ होगी, लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, पैसा है तो आप नहीं जाओगे, आप VIP एंट्री लोगे, आप उस समय जाओगे जब भीड़ नहीं होती है, आप उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाओगे, चाहे वो फ्लाइट हो या कुछ और हो, जहाँ पर भीड़ और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो पैसा होगा तो सब कुछ होगा। जिस लोकेलिटी में आप हो वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोकेलिटी चेंज कर सकते हो। पैसा है, रिसोर्सेज हैं, तो आप तुरंत अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। प्रॉब्लम है जहाँ पैसा नहीं है, तो उस केस में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा उन लोगों से। नहीं तो क्या होगा, ये तो वही होगा जो न्यूज़ में आप देखते हैं कि किसी को आपने थोड़ा सा बुरा बोल दिया और व्यक्ति ने आकर आप पर हमला कर दिया, क्योंकि उस जगह पर यही चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर उनसे कम इंटरेक्शन करना है, आपको चुपचाप रहना है, बताना नहीं है, और उनको ये शो करना है कि मैं बहुत आगे नहीं हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ, तुम मेरे से बहुत आगे हो। सिर्फ ये तुम्हें शो करते रहना है और अपना बैकएंड पर काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब रिज़ल्ट आए तो चुपचाप निकल जाना है। ये पीछे आप देख सकते हो अंकल हैं कुछ, ये पार्क के अंदर जो है बाइक ले आए हैं, पर मैं इनको बोल नहीं सकता कि आप बाइक क्यों ले आए, आप स्कूटर क्यों ले आओ पार्क के अंदर, नहीं बोल सकता। मुझे कौन सा इनसे लड़ना है, मैं साइड में जाऊँगा, अपना रिकॉर्डिंग कर लूँगा। इतना बड़ा पार्क है, इतनी बड़ी जगह है, समझ गए आप। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव टास्क एंड एग्जीक्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जिससे कि आप प्रोडक्टिव बने और अपने गोल्स की तरफ पहुँचे। मैंने तो यही करा है। मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है इससे, और आगे भी कर रहा हूँ। वीडियो शूट करना था, मॉर्निंग में आया हूँ, कर लिया शूट, अपलोड कर दूँगा, पूरा दिन खाली है, बहुत चीज़ें और करनी है ज़िंदगी में। दिस इज़ ओनली वन पार्ट, बट आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसा ऐसा हो सकता है। संडे को लाइव सेशन करता हूँ टेलीग्राम पे, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो, बस ज्वाइन कर लो और संडे का लाइव सेशन में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।